देखो बच्चों, आज का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है टॉर्सिल थ्योरम। टॉर्सिल लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। टॉर्सिल थ्योरम भी कह देते हैं इसको, हम टॉर्सिल लॉ भी कह देते हैं। रियल लाइफ में इसके बेस्ट एग्जांपल भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रियल लाइफ में देखे होगा बेटा आपने कि जो अपने घरों में टंकी लगी होती है पानी की, सबसे ऊपर थर्ड फ्लोर पे लगाते हैं, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, क्यों जो पानी बाहर आपको चाहिए होगा, पानी जो आपको चाहता है घर में यूज करना होता है पानी, उसके लिए जो ओरिफिस है, ओरिफिस का मतलब छिद्र, सुराख, कहां लगाया जाता है, नीचे। इनपुट का लगाया जाता है ऊपर, और आउटपुट का कहां लगाया जाता है बेटा, यहां नीचे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, उसका रीजन है। आज उसके रीजन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वही पढ़ेंगे क्या कारण है। तो उसको क्या कारण है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि कारण है बेटा, जितनी ज्यादा हाइट होगी, क्योंकि फ्री फॉल बॉडी में हाइट जितनी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये आज हम प्रूफ करेंगे। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट क्या है। इट स्टेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स का मतलब है velocity of the liquid which comes out from a narrow tube। velocity of efflux मैं यहां बता देता हूं बेटा आपको कि जो velocity of efflux है बेटा, that is velocity of efflux। तो velocity of efflux होता क्या है, velocity of efflux एक्चुअली में होता है बेटा आपका that is velocity of the liquid या fluid, that is the क्या है बेटा, वेलोसिटी है ये किसकी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, लिक्विड या फ्लूइड की वेलोसिटी है दैट विल बी कम्स आउट, मींस वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड व्हिच इज कम्स आउट, जो बाहर आ रहा है, कम्स आउट फ्रॉम ए नैरो, फ्रॉम ए नैरो होल, फ्रॉम ए नैरो होल। नैरो होल का नाम होता है बेटा ओरिफिस। नैरो होल को क्या नाम देते हैं बेटा, ओरिफिस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब होता है बेटा छिद्र। क्या मतलब होता है बेटा, छिद्र या सुराख। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम ए नैरो होल, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स जो होती है, जो लिक्विड बाहर आएगा उसकी जो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, इक्वल होगी किसके, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये क्या, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्री फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि बेटा अंडर द एक्शन ऑफ, इसके प्रूफ में कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया प्रूफ के अंदर बेटा, लेट अस कंसीडर इन द प्रूफ जो है बेटा, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रूफ करना चाहते हैं हम इसका, वो कैसे है। हमने क्या लिया, एक लिक्विड ले लिया कंटेनर के अंदर, कितनी हाइट तक बेटा, कैपिटल एच, ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको, कैपिटल एच हाइट है। इसमें हमने एक लिक्विड ले लिया, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट डेंसिटी इज रो। कितनी डेंसिटी है बेटा, रो डेंसिटी उस लिक्विड की, हमने ये ले लिया लिक्विड। और एक ओरिफिस लिया, ओरिफिस में छिद्र लिया है। हमने यही प्रूफ करना, यही एप्लीकेशन है बेटा कि वो छिद्र नीचे तली में क्यों होता है, क्योंकि बेटा यही प्रूफ करेंगे आज हम, तली में क्यों होता है वो छिद्र। तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम देखिए बेटा, क्या हमने ओरिफिस कितने हाइट पे ले लिया, जो है एच डैश फ्रॉम द ग्राउंड मीन डेप्थ ऑफ द टैंक ऑफ वाटर। टैंक ऑफ वाटर के तली से तो ले लिया एच डैश, और ऊपर से फ्री सरफेस से कितना लिया बेटा, एच लिया है। ये प्रूफ करेंगे कि ये मैंडेटरी नहीं है कि ये हाइट आपकी, मैंडेटरी ये है कि ये हाइट कितनी है, फ्री सरफेस से ओरिफिस का हाइट कितनी है, ओरिफिस की डेप्थ कितनी है, ये इंपॉर्टेंस होगा स्पीड ऑफ लिक्विड के लिए, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड के लिए। तो ये आपने इसमें जो दिखाई दे रहा है बेटा वो लिख लिया कि ओरिफिस कितनी हाइट पे है बेटा, कितनी डेप्थ पे है फ्री सरफेस से एच, और कितनी हाइट पे है डाउन उस पे बॉटम से एच डैश। नाउ अब क्या है बेटा, यहां क्या लिखोगे, इसमें बर्नौली थ्योरम से प्रूफ करेंगे इसका, बाय यूज ऑफ बर्नौली थ्योरम, बाय यूज ऑफ बर्नौली थ्योरम। बेटा यहाँ बर्नौली थ्योरम जो है आपने यूज करनी है, बर्नौली थ्योरम। जो बर्नौली थ्योरम आप यूज करोगे, बर्नौली थ्योरम जो इक्वेशन की थी आप बच्चों ने, वो क्या थी कि P प्लस स्टैटिक प्रेशर था बेटा, दैट इज द रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है बेटा, v इज द वेलोसिटी, और ये हमने क्या करी थी बेटा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या करी थी, कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 1।
Where P is the pressure, P क्या बेटा प्रेशर है, रो डेंसिटी है, G एंड H इज द हाइट, 1/2 रो V स्क्वायर V इज द वेलोसिटी। अब बात करते हैं बेटा इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये कहता है कि देखिए बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम लगता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है जो एनर्जी कहां पर होगी बेटा, जो एनर्जी ओरिफिस पे है और वही एनर्जी कहाँ होगी, फ्री सरफेस पे, मीन टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बात करते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय यूज ऑफ law of conservation of energy, law of conservation of energy का यूज करना आपने बेटा कहां पर यूज करना है, एट ओरिफिस लेवल, मीन्स ओरिफिस लेवल पर, टॉप लेवल पर, दोनों पे यूज कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये हम अलग से मेंशन कर देते हैं बेटा। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट कहां पर बेटा, ये कहता है एट द ओरिफिस में छिद्र जहां से पानी निकल रहा है बेटा, वहां से बराबर होगी वहां टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहां, एट द फ्री सरफेस पे टोटल एनर्जी और ओरिफिस पे दोनों बराबर होंगे बेटा। तो लेकिन ऊपर जो फ्री सरफेस का वहां वेलोसिटी कितनी है, फ्री सरफेस पे जो वेलोसिटी है बेटा, फ्री सरफेस पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। कितनी है बेटा, 0 है। तो फ्री सरफेस पे वेलोसिटी 0 है और हाइट कितनी है बेटा, देखिए डायग्राम से हाइट कितनी है, h। यहां की बात कर रहे हैं हम, ये वाला जो फ्री सरफेस है, ये वाला इस लेवल की बात कर रहे हैं बेटा फ्री सरफेस की। तो इस लेवल पर लगा रहे हैं तो कितनी हाइट है, h। वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब है आपके पास जो कंसेप्ट आया, ये वाली जो टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द, ये बनेगा प्रेशर एनर्जी प्लस आपका जो स्टैटिक प्रेशर प्लस रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच कितनी आई थी बेटा, एच थी, प्लस 1/2 रो, 0 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, वहां है नहीं वेलोसिटी बेटा, ये 0 कैंसल। और ये टोटल एनर्जी ओरिफिस पे लेट वी से, ओरिफिस पे कितनी है वेलोसिटी है बेटा, ओरिफिस पे वेलोसिटी कितना है बेटा, v। कितनी वेलोसिटी है बेटा, v वेलोसिटी है फ्लूइड की। तो यहां पर आप लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा क्या आएगा, दैट इज द p प्लस रो g, और h जो है बेटा, ये h का मीनिंग है, h का यहाँ जो मीनिंग है बेटा, वो h का मीनिंग है कि डेप्थ कितनी है, नीचे से डेप्थ देखिए कितनी है, यहां लगा रहे हो आप। अब ओरिफिस लेवल ये है, ओरिफिस लेवल ये है, अब यहां लगा रहे हो तो ये हाइट काउंट होगी, ये वाली कितनी आएगी, h डैश, क्या आएगी बेटा, h डैश। तो दैट इज h डैश प्लस 1/2 रो v स्क्वायर। तो बेटा p से p कैंसल, P से P कैंसल। अब आपके पास ये आ गया 1/2 रो V स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ बेटा, तो रो जी एच ऑलरेडी है माइनस रो जी एच डैश, इट मीन दैट शुड बी रो जी कॉमन आ गया बेटा, आपके पास आ गया एच माइनस एच डैश। और बेटा एच माइनस एच डैश, बड़े ध्यान से देखो मेरे बच्चों, एच में से ये एच डैश गया, H में से H डैश गया, तो मेरे बेटा ये वाला जो है आपके पास ये रह गया मेरे बच्चों, ये कितना है बेटा, H माइनस H डैश एंड दैट इज इक्वल टू H, क्या बेटा, H है फ्रॉम, मतलब कि फ्रॉम द फ्री सरफेस, डेप्थ ऑफ द ओरिफिस फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो बेटा ये आपके पास क्या आया, दैट इज 1/2 रो से रो कैंसल आ गया बेटा, तो ये आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज g इंटू h। सो यहां से v निकाल देंगे बेटा, v आएगा वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स दैट इज 2gh, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, रूट आएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इक्वेशन नंबर ए। ये क्या बेटा, दैट इज द velocity of efflux, क्या बेटा, velocity of the efflux या velocity of the liquid which is drawn out या which is comes out from the orifice से जो लिक्विड आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ जो स्पीड है लिक्विड की, जो स्पीड है जो छिद्र से आ रही है बेटा, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है,
ये h के ऊपर डिपेंड है, यू एच के होगा फ्रॉम द फ्री सरफेस, फ्रॉम द फ्री सरफेस। इसीलिए आपके घरों में जो टंकी में सुराख किया जाता है, अपने घरों में इनपुट लेने के लिए बेटा, आउटपुट लेने के लिए सॉरी, ये यहां किया जाता है नीचे। क्यों? क्योंकि ऊपर तय नीचे करेंगे तो h की हो जाएगा ज्यादा, h ज्यादा हो गया तो स्पीड की हो जाएगी बेटा, ये देखिए इस इक्वेशन से h ज्यादा, इट मीन तो v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h है कि जो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड व्हिच इज कम्स आउट फ्रॉम द ओरिफिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, मीन डेप्थ ऑफ द ओरिफिस फ्रॉम द फ्री सरफेस। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। अब इसको प्रूव करना है कि ये एक फ्री फॉल बॉडी। देखिए बेटा, वी नो दैट, हमें पता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, अब बात लगाते हैं ओरिफिस की लेवल की बात करते हैं बेटा। जब ओरिफिस की लेवल की बात करते हैं तो वेलोसिटी, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, ये खत्म हो जाएगी, कैंसर। ये बन गया 2, एक्सेलरेशन कितना g, और हाइट कितनी है बेटा h, कितनी हाइट है h, क्योंकि फ्री सरफेस ऊपर से देखा जाता है। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, दैट इज द 2gh, एंड दैट ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉल। ये क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये बेटा आपका टॉपिक आ गया, वही है, सेम है। तो इसीलिए हमने उसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था, ये लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ द रिफ्लेक्स है वो इक्वल है किसके, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हिच इज फ्री फॉल फ्रॉम द हाइट h अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल सेम है बेटा, आ गया। अब बात आती है भाई रेंज, पानी की रेंज, जो रेंज है, रेंज ऑफ द फ्लक्स जो है बेटा, वो कैसे निकालोगे। तो रेंज को निकालने के लिए क्या करना बेटा, देखिए आपने कंडीशन लगानी है हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बेटा। नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, अगला जो कंसेप्ट है बेटा यहाँ, वो इसी के अंदर ले लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है बेटा, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम सभी ने पढ़ा है कि वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सभी बच्चे पढ़ चुके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि जो लिक्विड है वो कितनी देर पानी, जो लिक्विड है कितनी देर हवा में रहा। जैसे टंकी तक पानी निकलेगा बेटा, ये देखिए टंकी से पानी निकलेगा छिद्र से, तो ग्राउंड पर पड़ने तक कितनी देर उसमें हवा में रहा, वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम स्पेंड बाय द वाटर, टाइम स्पेंड बाय द लिक्विड या फ्लूइड इन एयर फ्रॉम ओरिफिस टू द ग्राउंड लेवल, ओरिफिस से ग्राउंड लेवल पर आने पर कितना टाइम वो हवा में रहा है पानी, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और वो निकालने के लिए आपने ये लगाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कितना डिस्प्लेस है वाई एक्सिस में। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई एक्सिस बेटा क्या होती है, देखिए आप सभी जानते हो बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन वाई एक्सिस में दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ s जो है बेटा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना है h डैश है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, प्लस 1/2, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी g आ गई, एंड दैट इज द t स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा बेटा दैट इज द 2, इधर चल जाएगा 2h डैश बाय g। ये क्या है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या है बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज द टाइम विच इज स्पेंट बाय द फ्लूइड या लिक्विड, ठीक है, इनटू एयर। और फिर से निकल कर और ग्राउंड तक आने में इतना टाइम लगे बेटा 2h डैश बाय g। इट मीन टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा है डेप्थ सी की हाइट, ओरिफिस जो है कितनी ऊंचाई पे है फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द टैंक ऑफ वाटर, तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब बेटा इन दोनों में रिलेशन जो है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, वेलोसिटी हमने निकाली ली थी बेटा, तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो क्या आएगा, जो रेंज है बेटा, रेंज आ जाएगी, वेलोसिटी हमने निकाली थी कितनी थी बेटा 2gh, और ये टाइम आया बेटा आपका वेलोसिटी जो है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट आया बेटा ये आपका 2, दैट इज द क्या देखना बेटा, क्या आया है 2h डैश बाय g, क्या बेटा 2h डैश बाय g। तो बेटा ये रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा 2 into 2 क्या बन गया बेटा 4gh h डैश बाय g। तो बेटा g से g कैंसिल, 4 का रूट 2 आ जाएगा। तो आपकी जो रेंज है बेटा, रेंज
और रेंज ऑफ द फ्लूइड दैट शुड बी, 4 का रूट कितना होता है बेटा 2 होता है, तो ये आएगा दैट इज h इंटू एच डैश, h इंटू एच डैश ये आएगा। तो ये डिपेंड करती है रेंज किसके ऊपर बेटा, इफ्लक्स की, भाई फ्री सरफेस तक कितनी हाइट है और डेप्थ कितनी है, ये रे बेटा। तो दोनों को मैक्सिमम करने के लिए ये रे बेटा, दोनों को हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम करना होता है, तो रेंज क्या होती है बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो ये रेंज का टॉपिक था बेटा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो था, इंपॉर्टेंट था। वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स मीन जो लिक्विड उससे ओरिफिस मीन छिद्र से निकल के आता है। और आज हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि भाई घरों में जो टंकी लगती है, टंकी उसमें नीचे ही क्यों दिया जाता है, आउटपुट लेने के लिए घरों में सप्लाई के लिए नीचे क्यों दिया जाता है, उसका रीजन क्या था कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है फ्री सरफेस से डेप्थ, गहराई कितनी है ओरिफिस की, जितनी ज्यादा गहराई होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, वेलोसिटी हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक था मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये 7th यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है।